पॉलिटिक्स वाला के साथ ग्रेट स्टोरीज का नया अंक। आज की बात शेक्सपियर के साथ, शब्दों के जादूगर और नाटक लेखकों के सम्राट। टू बी और नॉट टू बी शायद अंग्रेजी साहित्य ही नहीं, दुनिया के किसी भी साहित्य में सबसे मशहूर वाक्य बन चुका है। आज इसी वाक्य को रचने वाले और दुनिया के सबसे महान लेखकों में शुमार विलियम शेक्सपियर की बात। पढ़ने लिखने की दुनिया में सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम है विलियम शेक्सपियर। एक ऐसा नाम जो नाटक, कविता और कल्पना की दुनिया का सम्राट माना जाता है। लेकिन जितनी रोशनी उनके शब्दों पर है, उतनी ही परछाई उनके जीवन पर है। माना तो यह जाता है कि दुनिया ने शेक्सपियर नाम के किसी एक व्यक्ति को देखा ही नहीं, या तो जितना शेक्सपियर के नाम लिखा हुआ है वह एक टीम का काम है या डमी राइटर्स का। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि इस नाम का कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ तथ्य बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम विलियम शेक्सपियर था वह 1564 में पैदा हुआ था। शेक्सपियर का जीवन रहस्यमय रहा। यह पता है कि वे 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड के अपॉन एवन में पैदा हुए, लेकिन इसके बाद के उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक लेखक के रूप में उनकी पहचान पर सवाल उठने की एक बड़ी वजह यह भी है। बताया जाता है उनकी पत्नी का नाम एनी हैथवे था, जो उम्र में उससे 8 साल बड़ी थी, और जब इन दोनों की शादी हुई तब एनी गर्भवती थी। शेक्सपियर को उस समय के सामाजिक दबाव में शादी करना पड़ी। सवाल यही कि क्या यह एक प्रेम विवाह था या सामाजिक दबाव में किया गया समझौता। कहा जाता है शेक्सपियर ने शादी के बाद ज्यादातर समय लंदन में बिताया, जबकि एनी स्ट्रेटफोर्ड छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। यानी यह जोड़ा लगभग अलग ही रहा। इस जोड़े के बीच यह दूरी सिर्फ नक्शे पर 2 शहरों की दूरी रही, ऐसा भी नहीं, यह उतनी ही भावनात्मक दूरी। शेक्सपियर के एक बेटे का नाम हेमनेट था, जो 11 साल की उम्र में चल बसा था, और हेमलेट नाटक को उसी बेटे की स्मृति में लिखी गई श्रद्धांजलि मानने वालों की भी कमी नहीं। लेकिन इस थ्योरी पर भी सवाल। शेक्सपियर के नाम से आज लिखा हुआ जितना भी मौजूद है, उसे लेकर यह दावे कई बार हुए हैं कि यह एक व्यक्ति का लिखा हुआ तो कतई नहीं। ये सवाल आज उठ रहे हों ऐसा भी नहीं, बल्कि ये सवाल तो 17वीं सदी के अंत से ही उठने लगे थे। शेक्सपियर का लेखन किसी एक व्यक्ति का न मानने वालों का कहना है कि न तो यह बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा था, न इसे कानून की जानकारी थी, और न राज दरबारों का मुंह ही इसने देखा था। फिर उसके लेखन में, उसके नाटकों में इतनी गहराई से राजनीति, कानून और दर्शन कैसे आ गया? यह भी बताता है कि यह लेखन एक सिंडिकेट लेखन था। इस मद्देनजर कुछ नाम भी सामने आते हैं, जैसे एडवर्ड डी वियर, जो ऑक्सफोर्ड के अर्ल थे, फ्रांसिस बेकन, जो महान दार्शनिक और वैज्ञानिक माने जाते हैं, और क्रिस्टोफर मार्लो, जो जाने माने नाटककार थे। कहा जाता है इन तीनों ने मिलकर भी काफी कुछ लिखा है जो आज शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। हाल के शोध बताते हैं कि शेक्सपियर ने कई नाटक हेनरी अस्टम और टाइमन ऑफ एथेंस के अलावा जॉन फ्लेचर और थॉमस मिडलटन के साथ भी लिखे। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शेक्सपियर एक टीम थे, या फिर एक ऐसा संपादक जो दूसरों की रचनाओं को अपने नाम से पेश कर दिया करता। हर हाल में शेक्सपियर एक ब्रांड तो था ही, साहित्य के इतिहास का एक बड़ा ब्रांड। शेक्सपियर के बारे में यह माना जाता है कि वे छुपे हुए कैथोलिक थे, क्योंकि उस समय कैथोलिक कल्ट इंग्लैंड में प्रतिबंधित था। सत्ता की आलोचना को लेकर भी शेक्सपियर का मामला जरा रहस्यमय है, क्योंकि वे कुछ जगह सत्ता के साथ खड़े होते हैं और कुछ मामलों में उसके विरोध में। यहां तक कि एक मामले में तो राजा रिचर्ड द्वितीय को हटाने का भी सीन लिख देते हैं। यानी राजनीतिक रूप से भी यह व्यक्ति सक्रिय था, यह किसी का भी समर्थन या विरोध कर सकता था। एक आलोचना यह भी है कि उनके नाटकों में स्त्रियां अक्सर सीमित भूमिका में होती, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्त्रियों को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे।
शेक्सपियर की वसीयत भी मजेदार थी लेकिन विवादास्पद भी। उन्होंने एनी के लिए सिर्फ सेकंड बेस्ट बेड छोड़ा था। कुछ लोग इसे एनी के प्रति उनकी क्रूरता मानते हैं और कुछ उनके बीच की अनबन के संकेत इस सब में तलाशते हैं। इससे भी बड़ी बात कि उनकी वसीयत में न तो उनकी रचनाओं का जिक्र है और न ही उनके नाटकों का। क्या एक लेखक अपनी सबसे कीमती चीज, अपने कीमती शब्द ऐसे ही छोड़ देगा? अगली बार जब भी आप ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज सुने तो जरा रुकिए, सोचिए, क्या ये शब्द उस इंसान के हैं जिसे हम शेक्सपियर कहते हैं, या फिर ये किसी और की आवाज है जो इतिहास की भीड़ में खो गई है? क्योंकि ग्रे स्टोरीज में हम उजाले के पीछे की परछाइयों को सुनते हैं और शेक्सपियर शायद सबसे गहरी परछाई।